प्रधानमंत्री जी कहानी आप बनाते हैं, हम लोग तो हकीकत करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? राजेश जी मेरा टर्म है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? ओ दीदी ओ दीदी, लुच्चा ऐसा लहजा में सड़क छाप टपोरी के लहजा। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, इस तरह से मत बोलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। गोपाल जी शब्दों का प्रयोग ऐसा करते हैं, सारे युवाओं को सारे युवाओं को अपराधी बनने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री को कहते हैं नवोदय विद्यालय बनाइए, आदरणीय नवोदय अग्निवीर हटाइए, एक भारतीय अग्निवीर हटाइए, एक भारतीय हमारे प्रधानमंत्री का आदर करता है, लेकिन अग्निवीर हटाना पड़ेगा। 1000 एकड़ 1 रुपए में अडानी को दे रहे हैं आप 1000 एकड़ 1 रुपए में दे रहे हैं अडानी को। संगीता जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं राकेश जी से भी जरा सवाल कर ले। फिर आप लोग बात भूल रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको टोका नहीं, मुझे बोलने दीजिए। संगीता जी आपके बीच में मैंने नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। पूरा मैनिफेस्टो देखिए, लोग इंतजार कर रहे थे कि इनका मैनिफेस्टो आए और हम उसका कॉपी करने की कोशिश करें। आप लोग MY समीकरण बनाने वाला कौन? आप समीकरण करने वाला कौन? आप को फेल देने वाला कौन? आप घोटालों से भरा हुआ भरी हुई सरकार कौन? और आप बेचने वाला कौन? रेलवे बेचने वाला कौन? NTPC बेचने वाला कौन? सुनने की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेचने वाला कौन? आपका अगर विजन अच्छा रहता तो 2005 के बाद आप पिक आउट क्यों थे? बनने के लिए बोल रहे हैं, बात रखती है और खेलने के लिए बोल रहे हैं लड़कों को, तो अगर रील बनाने के लिए बोल रहे हैं। चुप रहिए। हाँ, आप रील बनाइए। आप नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहार में पहले चरण की पोलिंग में अब से 48 घंटे बचे हैं। उससे पहले सीएम कैंडिडेट इन वेटिंग तेजस्वी यादव ने आज कुछ घोषणाएं कर दी हैं, जिसे विपक्ष मास्टर स्ट्रोक मान रहा है तो वे सत्ता पक्ष इन घोषणाओं को लॉलीपॉप कह रहा है। लेकिन तेजस्वी ने सरकारी कर्मचारियों और किसानों की दुखती नस पर मरहम लगाकर वोटरों का माइंडसेट बदलने का शंखनाद जरूर कर दिया है। शायद इसीलिए एनडीए में टेंशन देखी जा रही है। हालांकि आज मोदी को छोड़कर सभी नेताओं ने रैली और जनसभाएं की, पर इन सब में चर्चा का विषय योगी आदित्यनाथ का दरभंगा में किया गया रोड शो रहा है। क्या तेजस्वी की ताजा घोषणाएं वोटरों का नजरिया बदलने में कामयाब हो पाएंगी? इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में बतौर मेहमान पटना से आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर राकेश रंजन जी होंगे, कांग्रेस से गोपाल कृष्ण जी होंगे और भाजपा से प्रवक्ता संगीता सिंह जी जुड़ी हैं। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले तेजस्वी जी के मुखारबिंद से घोषणाएं सुनिए। जो हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं और लोगों का कहना है कि ये योजना से उनको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के ज़माने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में उनको जो है सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2,500, यानी 12 महीने का 1 साल का एक साथ जो है
14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह हैं, जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, जितना काम इस सरकार में उन लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवज में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। जो कैडर है, जीविका कैडर है, जो समूह है, जो दीदियां हैं, दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग जो है देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती हैं, जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ़ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा उन तमाम दीदियों के लिए हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। एक बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्यकर्मी हो, या शिक्षक हो, या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। संगीता जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। भाजपा ने क्या सोचा है इस बारे में, क्योंकि तेजस्वी जी ने जिस तरह की घोषणा की है वो वास्तव में कर्मचारियों का एक मर्म है। 70 किलोमीटर का रेडियस, अब किसी को दरभंगा में उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसे पटना भेज दिया गया, उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। वो कहीं ना कहीं सालों सालों की ये समस्या थी। नमस्कार। पहले भी इन्होंने नहीं, मैं आप पूरी बात सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि आज मतदान के ऐन मौके पर जिस तरह की घोषणाएं की हैं, आपको लगता नहीं कि एक वोटरों का एक बड़ा वर्ग जो है वो सोचने और विचारने को मजबूर हुआ है? ऐसा सुनाई भी दे रहा है और ऐसा परसेप्शन या नैरेटिव बिल्ट हुआ है। आपको क्या लगता है, इसका तोड़ क्या है आपके पास, संगीता जी? नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया, पहले भी इन्होंने जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है वो एक जुमलों का डब्बा था। एक के बाद एक घोषणाएं इन्होंने की जो कि हकीकत में कुछ भी होने वाले नहीं है। सब वादे हैं और वादे करके ये भूलने वाले लोग हैं। वादे को, एक भी वादा को ये पूरा नहीं करने वाले। ये बस इनका जुमलों का डब्बा है और अगर जुमलों का डब्बा को आप खोलिएगा तो उसमें से हवा ही हवा निकलेगा। तो ये खाली घोषणाएं कर रहे हैं, इनके वादे पूरे होने वाले नहीं हैं और ना ये करेंगे। आप समझ लीजिए ना, इन्होंने कहा कि हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे, जो पॉसिबल नहीं है। हर जीविका दीदी को 30,000 रुपए देंगे, जो पॉसिबल नहीं है। जो चीजें पॉसिबल नहीं है उसकी भी घोषणा इन्होंने कर दी है। कैसे देंगे, इनसे पूछिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये विकास तो बिहार में हुआ है, सबने देखा है, धरातल पे दिख रहा है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, पर इनको इसलिए ये एक के बाद एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता समझ गई है, जनता ने इनका कार्यकाल देखा हुआ है, जनता जानती है कि ये खाली वादे पे वादे करते हैं। हकीकत में ये सब सुनहरे एक डब्बा, जुमलों का डब्बा है। तो जनता सब कुछ जानती है, जनता विकास में विश्वास रखती है और हमारे आदरणीय
मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चारों तरफ बिहार में विकास किया है। महिलाओं की स्थिति को अगर किसी ने सुदृढ़ किया है तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय मोदी जी है। तो इन बातों में जनता आने वाली नहीं, एक के बाद एक घोषणाएं इनको अभी इनके मन में आ रहा है कि अगर हम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए घोषणाएं करेंगे तो जनता हमारे तरफ आकर्षित होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता बुद्धिजीवी हो गई है, जनता बहुत ही होशियार हो गई है। उन्हें पता है कि कौन हमारा विकास करेगा और कौन हमारा विनाश करेगा। चलिए डॉक्टर राकेश सर, आपसे एक जानकारी, इसी तरह की घोषणाएं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने की थी। ओल्ड पेंशन स्कीम और तमाम सारी चीजें थी। अचानक एक करीब 8-9 महीने के बाद वहां वेजेस का संकट आया है। आपने भी उसी तरह की घोषणाएं की हैं और वे सत्ता पक्ष ये कह रहा है, सत्ता पक्ष इन घोषणाओं के टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। आपको क्या लगता है? हालांकि कुछ घोषणाएं तो बहुत सारगर्भित भी हैं और उनको देखा जाए तो वो एक ऑर्डर से सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। 70 किलोमीटर का जो रेडियस है जिसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट से सर्विस करना है, वो मुझे लगता है कि बहुत समीचीन है और हर कर्मचारी का ये दर्द भी रहा है। आपको क्या लगता है कि जो टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि तेजस्वी पर बिहार के लोग भरोसा करेंगे? जी राजेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर। पैनल में बैठे हुए साथियों को भी नमस्कार। जी सर। देखिए, जनता जो है बिहार में जो 20 साल की कुशासन से जो त्रस्त है जी, अब आप ये बताइए कि एक तरफ जनता ये देख रही है कि एक तरफ वैसे लोग हैं जो ये मान के बैठ गए हैं कि इनसे कुछ होगा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जा सकता, ये असंभव है। हर बात को लेकर के 2020 में भी देखिएगा, जब हमारे रणीय नेता तेजस्वी जी ने नौकरी की बात की तो लोग कहते थे कि कहां से देगा, कैसे करेगा, पैसा क्या अपने बाप के घर से लाएगा। देखिए, ये तरफ ये लोग हैं जिनके पास विजन ही नहीं है, असंभव सामान लिए हैं। लेकिन सत्ता जो होती है ना, राजनीति जो होती है, उसमें पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि है तो कुछ भी असंभव नहीं है। पहली बात। अब आते कह रहे हैं कि हम लोग देखिए, मीन्स अभी जो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी, हम लोग प्रधानमंत्री की थोड़े हैं कि आगे जुमला दी है और चल रही है। 20 साल का हिसाब नहीं दिए, एक भी बात नहीं। ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग एक इंडस्ट्री खोले हैं बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री, संगीता जी पलायन इंडस्ट्री जी, कैरी ऑन सर। ट्रांसफर पोस्टिंग जी, ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री, पलायन इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री, कमीशन की इंडस्ट्री ये लोग खोले हुए हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि ये इन लोग का जो कमीशन खोरी का और भ्रष्टाचार का जो ये है तो ये खुल जाएगा। हमें कह रहे हैं, आप बताइए क्या ओपीएस जो है, लंबी कर्मचारियों की ये लंबी मांग नहीं है क्या? नेताओं से लेकर के सबका ओपीएस होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जज है, नेता है, सारे चीज कर्मचारियों को नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली नहीं है तो बुढ़ापे की लाठी है। दूसरी बात यही देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो इंडस्ट्री है इनका, किसी का घर जो है 400-400 किलोमीटर दूर ये लोग पोस्टिंग कर दिए। और पोस्टिंग इसलिए नहीं कर दिए, ऐसा किया कि यदि आपको वहां रहना है तब भी पैसा दीजिए, ट्रांसफर करना है तब भी पैसा दीजिए। तो ये इन लोग की पूरी ये खेल है। हम कह रहे हैं कि हम ऐसे जितने भी लोग हैं कि 70 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे तो हमारी वर्क इफिशियंसी की भी बात जो है वो भी बनी रहेगी और उनकी फैमिली के माँ बाप को जो देखने की बात है वो भी बनी रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर से बहुत दूर है और ना वो जॉब में जा रहे हैं तो घर छूट रहा है, घर छूट रहा है तो जॉब छूट रहा है। दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस बना करके तो एक तरह से 70 किलोमीटर की दूरी के दायरे में रखेंगे। इन लोगों को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा इंडस्ट्री है फल फूल रहा है, ये सारी चीज ये बर्बाद हो जाएगी। अभी देखिए, अभी 4-5 दिन पहले धान की खेती कैसे पक के तैयार हुई, खेतों में बहुत सारी कटी थी, बारिश आ गई तो ये लोग खाद बीज से लेकर के इतने महंगे कर दिए पूरे एनडीए की सरकार। अब देखिए
खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगते हैं, किसानों पे लाठियाचार्ज भी उसके लिए करते हैं। तो क्या सरकार को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि कम से कम उन्हें बिजली की तो दे दे? तो जब हम बिजली फ्री देने की बात किए, ये लोग भी आए कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पहले लोग क्या बोलते थे कि बिजली फ्री अब कैसे दिया जा सकता है, नहीं देनी चाहिए। नीतीश जी का बयान है विधानसभा में कि बिजली फ्री तो कभी नहीं देनी चाहिए और नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब हमने उनके दुख दर्द को सहा, गरीब जनता जो है उनके दुख दर्द को हमने समझा, उनसे बात की, तब बिजली फ्री की बात जब की तो ये लोग भी चाहे। तो एक तरफ आप ये बताइए कि कॉपी करने की कोशिश जो कर रहे हैं, दूसरा कोई कर रहा है तो कह रहा है कि नहीं ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अब कुछ दिन बाद उसी की कॉपी करना शुरू कर दे रहा है। तो सरकार के पास ये विल पावर होनी चाहिए। जनता ये समझ गई है कि ये नीतीश जो है ये सारा चीज इनसे अब नहीं चल पा रहा है। यदि बिहार में कोई पलायन से छुटकारा पा सकता है, कोई नौकरी दे सकता है, कोई रोजगार दे सकता है, कोई शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी है। इसीलिए उन पे जनता भरोसा कर रही है और इसीलिए एनडीए को जो है ना पेट में दर्द होने लगी है। और इसीलिए इनके जितने भी नेता आ रहे हैं, एक लोग न पलायन के बारे में बोल रहे हैं, न रोजगार के बारे में बोल रहे हैं, न स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बोल रहे हैं, न शिक्षा के बारे में। ये लोग या तो इधर हिंदू मुसलमान की बातें करेंगे, नहीं तो आप देख ही रहे हैं क्या 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 घोषणा दे रहे हैं। चाहते हैं कि जनता की जो मुद्दे हैं उसको भटका करके कैसे भी हम चुनाव जीते। क्यों? क्योंकि ये लोग जनता के लिए आज तक कुछ किए नहीं। ठीक तो बात। ये सारी मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। गोपाल जी, तेजस्वी जी ने आज जिस तरह की घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर पे उसमें कुछ घोषणाओं पे उन्होंने होमवर्क जरूर किया होगा। हालांकि कुछ घोषणाएं ऐसी हैं कि जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल आप कहीं ना कहीं उसका पूरा ताना बाना देखना पड़ेगा। आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि तेजस्वी जी ने जो घोषणाएं की हमसे पूछकर नहीं की हैं, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, इस तरह का भी सवाल उठाया गया है। आपको क्या लगता है ये जायज है? सबसे बड़ी चीज मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के जो कुछ व्यापारी मित्र हैं गुजरात के, हाँ, उनको फैक्ट्री को चलाने के लिए, जी, जो कि फैक्ट्री गुजरात में ही है, उनको मजदूर चाहिए। हाँ, इसके लिए प्रधानमंत्री बिहार के प्रति बहुत गलत राय रखते हैं कि मजदूर बना। ऐसे उन्होंने बिहार को तबाह करने का ताना बाना बुना है। हाँ। कि आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, पहले उन्हें चरणबद्ध अटैक किया। हाँ। बीजेपी का पहला अटैक बिहार पर यह है कि रेलवे को प्राइवेटाइज करके, जिसमें बिहार के लड़के कंपटीशन पास करके जाते थे। हाँ। वो कंपटीशन इंडिया लेवल का था, कोई भी पास कर सकता है। हाँ। उस कंपटीशन पूरे भारत के रेलवे को वंदे भारत और नमो भारत से भर दिया, जो कि अडानी अंबानी प्राइवेट ट्रेन है, किसी का भी हो, बट वो प्राइवेट ट्रेन है और प्रधानमंत्री के दोस्त है। ये बिहार और भारत की रेलवे लाइफ लाइन है इंडिया का। ये बिहार और भारत की संप्रभुता पर हमला है, पहला। दूसरा हमला सेना पर, अग्निवीर लाकर सेना को पेंशन देना प्रधानमंत्री को बोझ लगता है। और अडानी और अंबानी और हजारों बिजनेसमैन जिसके नाम गुजरात से ही सारे हैं जी, जितने बैंक के भागे हुए हैं उसमें 99% गुजरात के हैं, एक भी पकड़ा नहीं गया। तो सैनिक को पेंशन देना उनको अच्छा नहीं लगता है अच्छा, और उस व्यापारियों का कर्जा माफ करना 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 40 लाख करोड़, ये माफ करना उनको अच्छा लगता है। सेम ऑन प्राइम मिनिस्टर, सेम ऑन प्राइम मिनिस्टर जी। बिहार तीसरा हमला प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए कि एक चीनी मिल तक नहीं खोल सके। जिस बिहार में 30-32 चीनी मिल थे, उसमें आप एक चीनी मिल खोल नहीं सके। सेम ऑन प्राइम मिनिस्टर, आपके पास आ रहे हैं, आप काउंटर करिएगा। सेम ऑन प्राइम मिनिस्टर की एक चीनी मिल, एक कपड़ा उपड़ा तो छोड़ दीजिए, उसके बाद बिहारी को मजदूर बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल को बंद करना, सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद करना, जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने एमपी में मुझे आंकड़ा तो पता नहीं, बट काफी बड़ी तादाद में प्राइमरी स्कूल को बंद किया। अभी यूपी में बंद किया 5,000, उसका नाम कर दिया मर्ज।
क्यों मर्ज कर दिया? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल का होता है बच्चा, उसके स्कूल नजदीक होने चाहिए घर से, क्योंकि छोटा बच्चा जाता है जी, उसको बंद कर दिया और खराब कर दिया पूरे शिक्षा को। प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि जो आईएएस आईपीएस लोग पढ़ के बनते थे वो अब कॉन्ट्रैक्ट बहाली होगी। कॉन्ट्रैक्ट बहाली में उन्होंने अपने लोगों को बैठाया और बिहार के मजदूरों को मजदूर की फैक्ट्री बनाया। तो सेम ऑन प्राइम मिनिस्टर। यस, दिस इज लेकिन गोपाल जी एक बात तो बताइए ना कि आपकी और डॉक्टर साहब की फ्रेंडली फाइट भी हो रही है 10 सीटों पर, कई वामपंथी हैं आपके जो सहयोगी संगठन फ्रेंडली फाइट हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट हो रही तो कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होगा, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल मूव हो इसमें एनडीए देखे कि उपेंद्र कुशवाहा जी रात में 2 बजे घोषणा कर रहे हैं कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, कुछ भी अच्छा नहीं है एनडीए में। उसके बाद कोई अपडेट इंफॉर्मेशन एनडीए का आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए बहुत अच्छी हालात में जी। नीतीश कुमार के पॉलिटिकल मूव कह रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल मूव कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 6 और 11 को कुछ भी हो सकता है? अब आपको मैं बता देता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाइए। 2020 में हमारी सरकार बन गई थी, 110 तो उन्होंने डिक्लेयर करना ही पड़ा उनको, 110, और हमारी सरकार बन गई थी। और 3 बजे रात में चुनाव आयोग, बेशर्म चुनाव आयोग 3 बजे रात में घोषणा करता है कि मोदी जी का जीत हो गया। तो ऐसे चुनाव आयोग खुद कटघरा में खड़ा है। चुनाव आयोग अपनी गरिमा खो चुका है और मोदी जी के साथ पार्टनरशिप करने में एक चौथा पास प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, एक महान अनपढ़ प्रधानमंत्री। और ऐसे ही लोगों का एक समूह बना है, गुजराती व्यापारियों का एक समूह है। ये कोई पार्टी नहीं है, ये अटल जी वाली बीजेपी नहीं है, लेकिन आप है ही नहीं। प्रधानमंत्री को आप अनपढ़ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को तो जनता ने चुना है, वो तो घोषित जनता ने चुना, प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, जैसे आपके यहाँ तेजस्वी जी घोषित उम्मीदवार हैं। तो अगर वो बन जाएंगे तो क्या आप भी तेजस्वी जी को 9वीं फेल कहेंगे या 9वीं पास कहेंगे? तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जी प्रधानमंत्री को तीसरा पास कह देते हैं, आप लोग बुरा ना मानिए, तीसरा पास कह देते हैं, चौथा फेल नहीं जी। मैं गोपाल जी आपके पास आता हूं। संगीता जी आप काउंटर करिए, आपके ऊपर तमाम सारे सवाल हैं और आपके नेताओं पर तमाम सारी चीजें गोपाल जी ने कही हैं। डॉक्टर राकेश जी ने तो बहुत सुसंकृत तरीके से अटैक किया है, लेकिन गोपाल जी ने बिल्कुल क्लियर कट बड़ा हैमर किया है। संगीता जी आपकी लाइटिंग की प्रॉब्लम भी है। हाँ, लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, 2-4 मिनट में ठीक हो जाएगी, कुछ वायरिंग प्रॉब्लम है। हाँ, फिर भी आप जवाब दीजिए जी। हाँ जी, मैं देती हूँ। देखिए, हमारे जो प्रवक्ता गोपाल जी हैं, उन्होंने वो एक जी ब्रेक हो रहा है आवाज। अब के बारे में बोल रहे थे, जो कि एकदम नस्तो नाबूद हो गई है कांग्रेस। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को बेशरम बोलते हैं। इनको बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। ये उनके भी प्रधानमंत्री, इनके नेता क्या है ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, खाली भ्रष्टाचार छोड़ के वगैरह कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके ये नवोदय विद्यालय का नाम सुना है आपने? नवोदय विद्यालय का सुनिए, मैंने नवोदय विद्यालय का नाम सुना है? समय मैंने नहीं बोला था, अब आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। और इस तरह से, और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को अपमान करते हैं। इनको लगता है अपमान करके ये हम बहुत बड़े हो जाएंगे, इससे जनता इनको देख रही है और जनता इनको एकदम नकार देगी। इनके जो नेता है राहुल जी, वो भी मोदी जी के बारे में कुछ कहते हैं। अभी ये बैठ के भी बेशरम शरम ऐसी बातों का प्रयोग कर रहे थे। अरे अपने समय का विश्लेषण कीजिए ना कि आपने क्या किया है। आपको कुछ नहीं, नवोदय विद्यालय बनाया, जनता को खाली आपस में लड़ाना, LIC बनाया। अरे LIC बनाए, आप जो अडानी को दिया आपने LIC, वो अडानी को LIC दिया ना, हमने बताया। और कुछ नहीं बोलते हैं। अरे LIC बनाए, LIC अडानी के लिए, भाषण की तरह बोलते हैं और कुछ नहीं। LIC बनाया अडानी के लिए। प्रधानमंत्री ने
हमारे देश को काफी अडानी के लिए LIC बनाया, बहुत तेजी से हम जा हाँ, रहे हैं LIC और भारत एक अडानी के लिए स्थान पे है आज पूरे वो तो स्थान पे है, उनकी गरिमा नहीं है, कोई नाम नहीं है। विश्व में आपने बर्बाद कर दिया भारत को। जो आप 50% टैरिफ छोड़ दिया अमेरिका ने, बोलना आता है ना 50% टैरिफ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं आता, ना, बेवकूफ जैसी 50% बातें करते हैं। टैरिफ, आप हमारे प्रधानमंत्री को 50% बेशरम नहीं टैरिफ बोल सकते। आप हैं, बोल आपने सकते कुछ हैं, भी नहीं किया हमारे बोल देश के सकते लिए। हैं। आपने उन्होंने महिलाओं की बलात्कारियों को स्थिति पार्टी में खराब रखा किया, है, शिक्षा की स्थिति को खराब किया। उन्होंने बलात्कारियों को पार्टी में रखा है। जरूर बकते हैं आपको कुछ मौत नहीं मारनी बिहार को पड़ेगी दिया। कि आपने हमारे एक प्रधानमंत्री फैक्ट्री को दीजिए, बेशरम, हमारे प्रधानमंत्री एक फैक्ट्री पूरे दीजिए, विश्व एक में आज फैक्ट्री, हमारे प्रधानमंत्री 2 की करोड़ चर्चा है। रोजगार दीजिए, पूरे भारत को 2 करोड़ उन्होंने विकास के रोजगार, रास्ते पे ले गए। 2 करोड़ हर रोजगार, तरफ उन्होंने विकास किया है। 2 आप करोड़ चुपचाप रोजगार, सुनने की क्षमता रखिए। 2 करोड़ आप लोगों के रोजगार, पास कुछ नहीं है सिवाय मोदी जी को 2 करोड़ रोजगार, उल्टा पुल्टा बोलने के सिवाय। आप ना, लोग की सरकार दरभंगा तो में एम्स पूरी कीजिए, घोटालों से लिप्त है। दरभंगा बोलने में भी एम्स आपको कीजिए, शर्म आनी चाहिए कि मोतिहारी में कैसे चीनी मिल सब खोलिए, लोग बेल पे है। आपके जितने मोतिहारी भी में नेता चीनी बेल मिल पे खोलिए, है, अपराध से घिरे हुए, घोटालों मोतिहारी से में घिरे चीनी हुए, मिल कोई खोलिए, विकास नहीं किया और विकास मोतिहारी की में बातें चीनी करके मिल यहाँ खोलिए, भाषण देते हैं नवोदय और हमारे विद्यालय आदरणीय बनाइए, प्रधानमंत्री को कहते हैं नवोदय शर्म आपको विद्यालय आनी बनाइए, चाहिए। आदरणीय नवोदय प्रधानमंत्री अग्निवीर को हटाइए, एक भारतीय अग्निवीर हटाइए, एक भारतीय हमारे प्रधानमंत्री अग्निवीर का हटाइए, आदर करता है, लेकिन अग्निवीर आपकी हटाना पार्टी पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलने में अग्निवीर लगी हटाना रहती है। पड़ेगा। क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, विकास नहीं किया, हमने कुछ भी नवोदय नहीं बनाया, किया, जो सबकी हमने स्थिति को LIC बनाया, खराब किया, सारी चीजों का विनाश हमने कर दिया। LIC बनाया अब जो अडानी कोई के देने विकास के कर लिए। रहा है तो उसको बुरी बात कहने के सिवाय आपके पास बिहार में है नहीं कितना कुछ। फैक्ट्री लगाया, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। बिहार में कितना के फैक्ट्री लोग लगाया। बहुत ही समझदार फारूक जी, हैं पूरी और बात हो संगीता जाए जी, तो मुझे लगता है काउंटर करिएगा आप भी, इंडस्ट्री का अपनी नाम पारी बताइए ना। में। मैं राकेश जी से भी थोड़ा सा हमारी सरकार बढ़ने वाली है और सवालों पर तभी आपने गौर अभी करना चाह रहा मेरे था। प्रधानमंत्री को लगाया। हमारे प्रधानमंत्री को बेशरम कहा। आपको जनता बिहार में- जवाब देगी। बिहार 14 में कितना नवंबर को फैक्ट्री जनता लगाया? जवाब देगी। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? LIC को बेच मिल दिया, रहा है। आप 15 साल का LIC को हिसाब बेच दीजिए। दिया। विनाश कर दिया था, हर अपने क्षेत्र में बैंक विनाश को कर बेच दिया दिया। था। समय अपने लगता रेलवे है को आपके बेच विनाश दिया। से हमको हम अपने विकास रेलवे को कर रहे बेच हैं। दिया। हर क्षेत्र में वो भी आपको अपने अडानी को बेच प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। तो 1000 एकड़ 1 रुपए में अडानी को दे रहे हैं आप। आइए आप धरातल 1000 पर एकड़ देखिए कि बिहार 1000 में एकड़ 1 विकास- रुपए में दे रहे हैं गोपाल जी अडानी और को। संगीता जी, आपने तो मैं आपको रोक रहा हूं, मैं राकेश जी से भी जरा सवाल कर ले, फिर आप लोग नूरा कुश्ती करिएगा। मुझे लगता है कि आप सवाल करिए, वो काउंटर करें, आप वो सवाल करें, आप काउंटर करिएगा, तो जरा डिबेट का मामला जरा ठीक जमेगा। मुझे लगता है राकेश जी की तरह आप दोनों प्रवक्ताओं को भी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आना चाहिए। राकेश जी टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं और राकेश जी हैमर भी बहुत तीखे से कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। राकेश जी, मैं आपसे उसी पर आना चाह रहा था, आप दोनों प्रवक्ताओं को रोक रहा हूं। राकेश जी, 2 चीजें हैं, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त की है आज तेजस्वी जी ने, ये क्या बचा के रखी थी क्या कुछ घोषणाएं या कुछ ऐसा मर्म जो लोगों का था वो बचा के रखा था कि हम जो हमारा तेजस्वी प्रण है उससे अलग करके हम 1-2 दिन पहले राउंड के वो पोलिंग के 1-2 दिन पहले ये घोषणाएं करेंगे ताकि लोगों का माइंडसेट बदले? क्या यही पॉलिटिकल मूव था क्या आपका? डॉक्टर साहब, घोषणा नहीं थी, पता जुमला रखा हुआ था। ठीक है झूठ बोलने आते हैं प्रधान। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। इतने देर संगीता जी, इतने देर में तो आपने एक इंडस्ट्री और चाहे एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता खुल रही है भाई, खुल रही है चीनी मिल। आप लोग नहीं बनते, खुल रही है। 20 साल रहने के बाद खुल रही है। क्योंकि मुझे देखिए, मैं आपको टोका नहीं, मुझे बोलने दीजिए। राज कर दिया संगीता जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। तो दिख रहा है। संगीता जी काउंटर करिएगा, संगीता जी काउंटर करिएगा। राकेश जी की संगीता जी अपने समय में बोलिएगा। अपने नेता को देखे ना। मुझे लगता है संगीता जी आप थोड़ा सा, मुझे लगता है डिबेट को स्वस्थ रहने दीजिए। गोपाल डॉक्टर साहब प्लीज। जी जी, साहिब भाई, आप तमाम चीजें जैसे ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई,
हाँ तो अभी से लेकर के इसके पहले आप देखिएगा, जी। इसके पहले हमेशा ये लोग मानते थे कि इन लोगों से कुछ हो नहीं सकता, कुछ दिया नहीं जा सकता है, जनता को कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। और जो जो चीजें हम लोग करते थे, जो कहते थे जनता के जन सरोकार की चीजों को हम लोग गांव गांव प्रखंड और सब जगह मिल करके, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे मीन्स युवा हो, युवा तो हमारे देखिएगा तेजस्वी जी, हमारे नेता, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि हम युवा आयोग बनाएंगे, ये भी बना दिए। तो हर वो चीज हम 1500 रुपये में से देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100 रुपया बढ़ा दिए। 20 सालों में इनको याद नहीं आया, लेकिन जब हम लोग बोलते थे तो उसका कॉपी करने लगते थे। अब पूरा मैनिफेस्टो देखिए, लोग इंतजार कर रहे थे कि इनका मैनिफेस्टो आए और हम उसका कॉपी करने की कोशिश करें जी। तो कॉपी करने की कोशिश करें। और आप ये जो कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टो में पढ़िए, 25 पेज का जो मैनिफेस्टो है ये उसी का पार्ट है। ये जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें 75 लिखा हुआ है हमारा किसान लोग के लिए जो फ्री बिजली जो है उसको लिखा हुआ है। और किसानों का दर्द हम समझेंगे ना, हम लोग जो है शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, जो अल्पसंख्यक, जो हर वर्ग के जो लोग हैं, हमारे जो नेता जो है आदरणीय लालू यादव गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, तो हम उनके दुख और दर्द को समझते हैं। तो हम किसानों से मिले जब, तो उन लोगों का कहा तो वाकई ठीक है बिजली और ये सारा चीज, क्योंकि ये लोग जो उसका जो न किसान के लिए न गेहूं का ये सही दाम दे सकते हैं, न चावल के लिए, न धान, न मकई, तो कम से कम किसान की जो अनाज होते हैं उसके भी सही दाम उनको नहीं मिलते हैं, इसलिए उसको लाया गया। तो निश्चित रूप से एक बात आपका सही है कि हम उस चीज पे इस दोबारा फोकस इसलिए किए, ये क्या करते थे कि जैसे हम कुछ करते थे उसका कॉपी करना शुरू कर देते थे। इनके पास अपना विजन है नहीं, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता ये चाहे कितनी भी कोशिश करे कॉपी अप करने की, जनता ये समझ चुकी है और मान चुकी है। जो हमने 17 महीने में जो हमने जीत स्पीड से डिलीवर किया, चाहे 5 लाख नौकरी देना हो, चाहे 3.5 लाख जो है प्रक्रिया अध्ययन करना हो, चाहे एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाना हो, इंडस्ट्री पॉलिसी बनाया हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जो जितनी त्वरित कार्रवाइयां हुई, तो जनता ये यदि कोई कर सकता है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए और सबके लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जीविका आंगनबाड़ी के लिए, आंगनबाड़ी जो है इस सबके लिए वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी कर सकते हैं। उन्हीं के पास विजन है। ये जनता नकारा है और एकदम निकम्मी साबित हुई है। एक लास्ट पॉइंट हम लोग, आंगनबाड़ी जो याद आया, कोविड जैसे इस पीरियड में आंगनबाड़ी जो है इतनी मेहनत थी, मीन्स दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, और उनका मेहनताना जानते हैं इतनी भी नहीं है कि जितना कि उनकी जीविका चले। रसोईया 3500 रुपया महीना, 2000 क्या उससे उनका फैमिली चलेगा? तो हम जब उनकी बातों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फैमिली के लिए, चाहे पलायन की बात हो, इसमें चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, 10th के बाद, पढ़ने के बाद शिक्षा के लिए कोटा जाना पड़ता है, न दिल्ली जाना पड़ता है जी। और कुछ जो लोग पलायन करके जो लोग कुछ पैसा भेजते भी है घर पे, तो उनकी फीस से जाकर या तो कोटा डेवलप हो रहा है, नहीं तो गुजरात डेवलप हो रहा है, नहीं तो राजस्थान डेवलप हो रहा है, नहीं तो दिल्ली डेवलप हो रहा है। तो ये स्थिति है कि पैसे भी यहां नहीं इन्वेस्ट हो पा रहे हैं जिससे बिहार जो बने। तो हमारी जो लड़ाई है, हम इधर उधर की बात एकदम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की तरह जुमला नहीं दे रहे हैं, हम ये सिर्फ कर रहे हैं कि बिहार की नवनिर्माण की जो है लड़ाई है। और हम ठीक बात है। जो नारा ही है, ये जो लड़ाई है टू रिस्टोर एंड रिवाइव द प्राइड ऑफ बिहार, चाहे हमको नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़े, चाहे पटना यूनिवर्सिटी का फिर वो अपना जो एक ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, तो ऑक्सफोर्ड जो कहा जाता था, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था पटना यूनिवर्सिटी को,
ये सारी चीजें हम लौटाएंगे और जनता को अब दिल्ली या मुंबई नहीं जाना होगा। और प्रधानमंत्री जो समझ रहे हैं कि आज के लोग मजदूर बने रहे और गरीब और सस्ते मजदूरों का उपनिवेश बना रहे, तो अब वो नहीं चलेगा। अब जो है निश्चित रूप से न्याय भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी मिलेगा और वो सामाजिक न्याय का जो दौर है एक स्टेप फर्दर बढ़ के हम सामाजिक और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। और यही हमारे नेता, आदरणीय नेता बार बार कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय से हम बढ़ के एक और स्टेप जो है हमारा समाजवादियों का सामाजिक और आर्थिक न्याय और सुनिश्चित करेंगे, राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो विभिन्न पहलू है उसमें हम तीसरा स्टेप बढ़ेंगे और उसके बाद है सांस्कृतिक न्याय। तो हम ये सारी चीजों को सुनिश्चित करेंगे कि जिसमें जनता में बराबरी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की भावना होगी, ना कि ये लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, जातियों के नाम पे और जो सामंती जो सोच है उसको लागू अब नहीं होगा। तो हर जनता को यहाँ काम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा और वो खुशहाल रहेगा। ठीक बात है। गोपाल जी, आपसे एक सीधा सवाल है। दो एक कह लीजिए या 4 एजेंसियां हैं, वो बिहार में एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 153 से 165 सीटें एनडीए पा रही है। ऐसी स्थितियों में आपको क्या लग रहा है, महागठबंधन को नुकसान हो रहा है या ये मैनिपुलेटेड है? ये 100% गोदी और भोगी मीडिया, जो मीडिया देश की जिम्मेदारी को छोड़कर किसी पार्टी से मिल गए हैं, जो झूठ सच फैलाते रहते हैं, जो भारतीय सैनिक की शहीद को नहीं दिखाते हैं लेकिन आलतू फालतू चीजें करते रहते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। जनता फैसला लेगा, जनता फैसला लेगा। प्रशांत किशोर को भी अंडर एस्टिमेट समझ लिया गया है क्या? जो इस समय मीडिया कह रहा है प्रशांत किशोर का इस बिहार चुनाव में स्टेक लगभग 0 हो गया है, यानी कि वो 2 या 1 सीटें पाएंगे। नहीं, तो ऐसी स्थितियों में क्या आपको लगता है कि एनडीए की रफ्तार तेज हो गई क्या? जी बिल्कुल नहीं। मुख्य वजह यह है कि जनता अब एक्सट्रीम पोलराइज हो चुकी है कि जो गठबंधन के साथ रहा, पूरा छात्र वर्ग, पूरा मिडिल वर्ग सोसाइटी, जो लोअर मिडिल वर्ग सोसाइटी, जो 20,000 25,000 महीने वाला रेंज वाला फैमिली है लगभग, ये सब लोग महंगाई से तबाह हो चुके हैं। उसके बाद में रोजगार की घोर कमी, क्या फॉरवर्ड क्या बैकवर्ड, छात्रों में भयंकर नाराजगी। जी, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी के एरिया में आ जाइए, मुसल्लपुर महेंद्रू में हजारों लाखों लोगों से पूछ लीजिए। उसके बाद अग्निवीर का भयंकर विद्रोह बिहार में हुआ, जी, एनटीपीसी का विद्रोह हुआ, रेलवे का। तो इनके साथ है कौन? इनके साथ सिर्फ कुछ गोदी मोदी मीडिया और कुछ और भी नाम कटवाने का जो कोशिश कर रहे हैं, यही सब ये कर सकते हैं। कुछ रुपया बांट रहे हैं लेकिन वो काम नहीं आने वाला है। क्या आपने रुपया बांटने की कोई शिकायत चुनाव आयोग से की है क्या? अभी आप चुनाव के दौरान आप 6 तारीख को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं बांटने का? ये तो कानूनन जुर्म है। हाँ, 6 तारीख को अगर बांटा हुआ, ये क्या बोलते हैं कि पहले से डिसाइड है, तो इलेक्शन कमीशन को उसको कैंसिल कर देना चाहिए था। ये कोई दिन रात नहीं है, सूर्य का उदय नहीं कि आप नहीं रोक पाएंगे जी। इनको कैंसिल कर देना चाहिए था। उसके बाद संगीता जी, आप मैं गोपाल जी आपको रोकता हूं। संगीता जी, आप पर रुपए बांटने का भी आरोप है। जैसे विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपए आपने घूस के दिए हैं वोट लेने के लिए। नीतीश जी ने कहा कि अब किसी को 10,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, जबकि वो केंद्र सरकार से 17,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया है। तो बिहार सरकार अगर कर्ज के तौर पर लौटाएगी, लोगों से नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं बोझ तो बिहार की जनता पर ही पड़ेगा ना। इस तरह से कान पकड़ना है तो घुमा के क्यों पकड़ा जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है? देखिए, मेरे जो भाई गोपाल भाई जो हैं वो इस तरह से बयान कर रहे हैं, असल में ये एकदम बौखला गए हैं। तो ईसी डीसी क्या क्या, मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है उस पे ये ब्लेम डाल रहे हैं। अरे जनता सब देख रही है, जनता को विकार, आपने विभाजन, अगर कोई चीज का, अगर जाति को लेके, धर्म को लेकर विभाजन तो आप करते हैं, आप भी धर्म की बात करते हैं। आप हमारी तो नीति है सबका साथ सबका विकास। आपकी नीति है, देश छोड़िए, मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। आप लोग MY समीकरण बनाने वाला कौन? आप। समीकरण करने वाला कौन?
आप, हाँ, आप जंगल राज लाने बलात्कारियों वाला को बेल देने वाला आप, कौन? आप घोटालों से भरा हुआ बलात्कारियों भरी को हुई बेल देने सरकार वाला आप, कौन? और आप अपने LIC आप को बेचने वाला मसीहा कौन? कहते हैं। रेलवे ऐसा बेचने मसीहा वाला तो कौन? हमने कभी NTPC देखा ही बेचने वाला देखिए, कौन? सुनने की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेचने वाला कौन? रेलवे बेचने वाला कौन? बोला, मैं चुपचाप, है ना। तो सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, हर चीज आपने, और कहते हैं विजन, आपका अगर विजन अच्छा रहता तो 2005 के बाद आप किक आउट क्यों थे? हाँ, और आप 70 साल अच्छी कहाँ थे? बातें आप भाई ने 70 भी साल बहुत कहाँ अच्छे थे? से एक्सप्लेन किया 1947 कि से हमारा 2014 विजन ये कहाँ था, थे आप? हम ऐसे करते थे, हमारे लालू आप यादव जो 70 थे साल कहाँ मसीहा थे? थे, तो एकदम 1947 केंद्रीय मंत्री कहाँ थे? है ना। तो इस तरह से बातें लोगों को राजेश भाई, इससे केंद्रीय मंत्री सबको अपराधी बनने के लिए बोल रहे हैं। विश्वास रखती है जुआ और खेलने पलायन के की लिए बात बोल रहे हैं जहाँ तक लड़कों थी, को। तो अगर रील आप बनाने के लिए देखिएगा, बोल रहे हैं। चुप रहिए। हाँ, आप रील बनाइए, आप रील बनाइए, बनाइए। सबको अनंत सिंह बनने के लिए बोला जा रहा है। हम हकीकत करते मुझे हैं। तो शर्म आपके आता नेता है रील इस बना देश के के डालते हैं प्रधानमंत्री कि पर। व्यूअर्स बने, हम काम मोदी करते जी, हैं, साहब, काम लल्लन दिखाते सिंह हैं, ने विकास अनंत सिंह का काम दिखाते हैं। पूरा हम कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे पूरी नेता नहीं संभाल हैं, ली आप है लोग तो और वो अब खाली इनिशिएट कर रहे हैं चुनाव को। शब्दों जी, का प्रयोग एक लाइन। ऐसा करते हैं, सारे युवाओं को ललन सिंह, ये सारे युवाओं को अपराधी बनने के लिए बोल रहे हैं। आप लोगों जी, को तो शर्म आनी चाहिए मुजफ्फरपुर किसी में, से। मतलब ऐसे मुजफ्फरपुर में प्रवक्ता मोदी को जी हमने देखा है, अपहरण किसी गला को बांट रहे हैं, आप लोग हथियार बांट रहे हैं। बताइए कौन बिहार को बर्बाद कर रहा है? बनाने का, संगीता जी, बनाने का काम तो आपके आपको नेता नहीं करते हैं, होगा। कभी मेरिन ड्राइव पे एक कहीं, कभी फैक्ट्री, कहीं, तो दूसरे एक पे मत फैक्ट्री, बोलिए और आराम एक से सुनिए। फैक्ट्री, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आइए एक धरातल पे फैक्ट्री, दिखाती हूँ गुजरात में कितना फैक्ट्री विकास खोलना हुआ है। और बिहार को गाना मजबूत गाने से समझना। कुछ नहीं होता, नाचने से हाँ, कुछ नहीं होता, काम सब करके होता दिखाना है। पड़ता है। और अरे हमारे मोदी जी नाच आदरणीय लेंगे, मोदी वोट जी देंगे ने तो। और हमारे आदरणीय नीतीश हाँ। कुमार जी ने बिहार को बदल दिया है। Same, और ये मैं चैलेंज के same साथ on कहती Prime हूँ कि Minister. आइए धरातल पे देखिए कि Same क्या-क्या on Prime विकास Minister. हुआ है। बोलने से कुछ भी मुजफ्फरपुर नहीं में, एक होता, मिनट, लेकिन आप एक लोग तो मिनट। कहे हैं गलत शब्दों का एक प्रयोग मिनट। करके सोचते हैं कि हम एक पबलिक मिनट। नंबर पे आ जाएंगे। नहीं, आपको जनता का मुजफ्फरपुर के साथ में रहना होगा, जनता का मोदी विकास जी, करना होगा, जनता के दुख दर्द में साथ रहना होगा। मुजफ्फरपुर और वो में करती मोदी है जी हमारे अपहरण की कहानी आदरणीय सुना मोदी जी रहे की हैं। सरकार और मोदी जी आदरणीय अपहरण की कहानी मुख्यमंत्री सुना जी रहे की हैं। सरकार। आप फैक्ट्री तो नहीं समाज खोलेंगे, को बांटने का खाली फैक्ट्री काम नहीं करते हैं। खोलेंगे। MY वो समीकरण, सब पे सब क्या है सूत्र। ये MY समीकरण? है ना? सब जनता आपका एक क्या है जैसी है। ये? हमारे नजर में तो मुल्ला सारी समीकरण क्या जनता है चाहे आपका? वो अरे मुल्ला समीकरण क्या है आपका? मुल्ला समीकरण अरे कुछ गरीब मुल्ला जाके ये सब लड़ो ना आपका बनाया हुआ है। पाकिस्तान से। आप तो कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान खुश से करने के लिए हम लड़ने आया तो सरेंडर कर बिहार गए। के डस्टबिन में फेंक देंगे। सरेंडर ये कर कौन गए। सी भाषा है जो कि सरेंडर आपका कर गए संविधान- मोदी जी। आपके नेता संविधान लेके घूमते फिरते हैं। सरेंडर कर हाँ, गए और मोदी जी। संविधान का अपमान करते हैं आप ही के नेता। सरेंडर, सब किया दिया तो सरेंडर आपका कर गए है। आप। और इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ पे सरेंडर कर गए जनता मोदी जी। विकास चाहती है, पलायन की बात देख आप लिया करते हैं, 20 साल पलायन में। आपके समय में हुआ। देख अभी लिया आर्थिक 20 साल स्थिति में। बिहार की सुधर आरएस रही है। पहले एक कुछ या नहीं दो सुधरी 20 है, आ रहे थे, झूठ। अब 20-21 में आने लगी है। तो झूठ। ये विकास नहीं तो क्या है? झूठ, हर गांव में झूठ। से आप बताइए मुझे कितने गांव है झूठ। बिहार में? आप बताइए जो हाँ। आपको बहुत ये क्यों आपका बताएंगे? विजन अच्छा है। कितनी गांव है? हाँ, हाँ। बताइए ना, आप कितने फैक्ट्री बना दिए, ये बताइए ना। गांव है, आप हर कितना गांव फैक्ट्री में बनाए? सड़क है। ये विकास नहीं तो क्या है आप भाई कितना मेरे? फैक्ट्री आप बनाए शिक्षा बिहार का में? स्तर देखिए, हर गांव में आप कितना पाठशाला फैक्ट्री- है, हर पेपर महिलाएं लीक है। हर घर से अरे उसमें अध्यापिका टीचर है कि महिलाएं नहीं? पढ़ाने जाती है। आप कुटीर अरे तो फिर कोटा क्यों जा रहे हैं बच्चे? हर क्षेत्र में नहीं, तो विकास फिर हो रहा है। कोटा क्यों जाना और इस पड़ तरह रहा से है? आपके विजन अच्छा गेहूं क्यों जाना पड़ रहा है? फिर मुखर्जी नगर क्यों जाना पड़ रहा है? नेहरू बिहार क्यों जाना पड़ रहा है? देख रही है और संगीता जी, 14 नवंबर को हम संगीता जी, जीत हासिल करेंगे और हमारा अरे फिर कोटा क्यों जाना पड़ रहा है? ये जाति पाति धर्म में हम नहीं पढ़ते और दूसरी बात आपके किसी भी नेता बोलिए ना, आपके किसी भी नेता का बेटा बेटी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा? अरे आप मुझे जब तक कोई की बात है, बोला ना, सुनिए ना, है ना भाई है, सुनिए। पति है, परिवार, माता पिता बेटा बेटी भाई बहन सब सत्ता के लोभ में आपस में लड़ रहे हैं। राजेश भाई मैं बहुत जिम्मेदारी से दो बातें रखना चाह रहा हूँ। आप लोग क्या परिवार वाली बात करेंगे? संगीता जी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। गोपाल जी, आपको भी राकेश जी की बात सुन लें, उनको समय भी मिलना चाहिए। संगीता जी को ने बहुत तीखे वैसे आप लोगों को काउंटर भी दिए हैं
ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है गोपाल जी, थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ी मर्यादा रखी जानी चाहिए। ये मेरा अपना आपसे सजेशन है, क्योंकि देखिए योगी जी ने एक जुमला दिया है, पप्पू, टप्पू, अप्पू, ये कहा है। मुझे लगता है वो भी सीधे थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा चुनाव में रखी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब भी मुझे लगता है इस बात पे सहमत हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं आपको एक सवाल और आपके सामने जोड़ रहा हूं। धान पर 300 और गेहूं पर 400 बोनस, यानी कि एमएसपी से अलग, ये घोषणा आप कहां रखे हुए थे जो आज के दिन आपने निकाल के रख दी है पिटारे से? प्लीज डॉक्टर साहब कैरी ऑन। जी अरे भाई, जो खेती किसानी और किसानों का जो दर्द समझेगा ना रफीक भाई, हाँ, वो इस बात को समझेगा। निश्चित रूप से किसान का जो योगदान है, जिस प्रकार बॉर्डर पे जवान का योगदान है, उस प्रकार इस देश में किसानों का भी योगदान है। और इसीलिए हमारे पिछले प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। जी जी, किसान जो है अपनी मेहनत करके सारे पूरे देश का पेट भरते हैं, और उनका बाल बच्चा, बेटा बेटी सही से उसको शिक्षा तक नहीं मिल पाती। यदि किसान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपके लिए अन्न उपजा रहा है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आप उसके बाल बच्चों को कम से कम शिक्षा तो दे सकें। आपके लिए वो दिन रात खट रहा है, तो कम से कम आप इतना तो करें कि जो गैस का सिलेंडर जो आप 350 से 1100 बढ़ा दिए जी, और वो मजबूर है। आज बहुत सारे लोग जो है गैस का सिलेंडर उनको मिल गया लेकिन भरवा नहीं सके, तो कम से कम उतना तो होना चाहिए कि यदि आपके पेट भरने के लिए करा तो उतना तो होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि उनके सम्मान के लिए बहुत छोटी सी राशि है, क्योंकि अदानी अंबानी को जब 30 लाख करोड़ तक राइट अप कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, तो किसानों के लिए तो बहुत छोटी सी सम्मान है। तो निश्चित रूप से है। लेकिन दो बातें मैं बोलूंगा, आप पूरा ये देखिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक बात हम और जोड़ रहे हैं, आखिर इसका भी जवाब दीजिएगा। आखिर लालू प्रसाद यादव जी को क्यों चुनाव में वोट मांगने के लिए आना पड़ा? मुझे लगता है कि उनकी बीमारी और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्यों बाहर लाया गया? ये एक सवाल भी जो है वो हर व्यक्ति के सामने है, खासकर 50 के ऊपर के लोगों के सामने है। उन्हें नहीं लाया जाना चाहिए था, वो बीमार हैं। क्या आपको लगता है इमोशनल कार्ड भी आरजेडी की तरफ से खेला जा रहा है क्या? प्लीज कैरी ऑन। नहीं, ये जो डर है, आप देखिएगा दो चीजें। एक तो था कि आप देखिएगा कि चाहे पीएम आए, चाहे गृह मंत्री जी आए, चाहे भाई मोदी जी आए, चाहे अमित शाह जी आए, चाहे कोई भी इनका नेता आए, जब तक मिस लालू जी के नाम से इस प्रकार डरते हैं कि जब तक उनका नाम नहीं लेते हैं तब तक इनकी यात्रा पूरी नहीं होती। जी जी। दूसरी बात, जब हम लोग जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, तो लोग जो लालू यादव जी इस बिहार के सबसे बड़े नेता और भारत में भी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, और शोषित वंचित गरीब मजदूर अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उनके ओर से वो जो गरीबों के सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में लोगों की ओर से डिमांड होती थी, और बार बार होता था कि नहीं लालू जी को भी लाया जाए, हम लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो डिमांड है, तो इसलिए वो आपकी हमारे नेता ने डिसाइड किया कि ठीक है। और ये बात जब मैसेज और ये संदेश जब लालू जी हमारे आदरणीय नेता के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जनता है, हम प्यार करते हैं, ठीक है, हम जो है मेरी जिंदगी जो है हमेशा जनता के लिए और शोषित वंचित गरीब मजदूरों के लिए कुर्बान रही है, और उसी का सजा हम भुगत रहे हैं। क्योंकि जो भी लड़ेगा इन मनुवादी और सामंती फोर्सेस से, उसको ये लोग ऐसे ही करेंगे। इसके बावजूद गए। लेकिन 2 लाख बातें हमें करना चाहता हूं कि आप ये देखेंगे। पहली बात, आपने देखा होगा जो जदयू में जो शरद जी के साथ हुआ कि उनके अध्यक्ष रहते हुए उनके जो फैसले को दरकिनार करते हुए उनको दरकिनार कर दिया गया, और सारे फैसले नीतीश जी और सारे की, तो हम बोले कि इतिहास अपने आपको हमेशा दोहराता है।
इतिहास अब दोबारा दोहराया जा रहा है कि देखिएगा नीतीश जी जेडीयू में है, लेकिन पार्टी को कैप्चर कर लिया गया है बीजेपी और उनके गुर्गों द्वारा, उनके एजेंट के द्वारा, चाहे वो ललन जी हो चाहे संजय झा जी हो। तो इस बार भी देखिएगा नीतीश जी अध्यक्ष रहते हुए भी और उनको कुछ नहीं चलेगा और सारी पार्टी को कब्जा कर लिया गया है। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूं कि इस बार हमने और मीन्स एनडीए में यही अंतर है, आप देखे होंगे कि सरेआम देश के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह जी नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि तुम अपराधी बनो, और हम कह रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, तुम पढ़े लिखो और अपराधी नहीं, आप ऑफिसर बनो जी, आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, के बनो, आप नौकरी करो। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप देखे होंगे, आप खुलेआम वीडियो रिलीज हुआ था कि हम जो है हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको अनंत सिंह बन करके लड़ना पड़ेगा और हर एक युवा को अनंत सिंह दे। तो आप महागठबंधन के हमारा जो ध्येय है, हमारे नेता के जो ध्येय है, बता रहे हैं कि हर बच्चे पढ़े लिखे और इस बिहार का और सबका विकास हो और उसकी फैमिली की विकास हो। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप अपराधी बनो और यहाँ पे पढ़े लिखो नहीं, मजदूर बनो और मजदूर बनकर गुजरात का विकास करो, नहीं तो अपराधी बन के बिहार का विनाश करो। ये दोनों में अंतर है और हम लोग इसी एजेंडे पे जनता के साथ जा रहे हैं, तो जनता हमें भरपूर समर्थन कर रही है और इस बार जो है परिवर्तन के लिए सारे लोग फूल करके वोट करने जा रहे हैं और परिवर्तन तय है। और बिहार में महागठबंधन के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी नए मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ठीक बात है। गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको एक सवाल इसी में जोड़ रहा हूं। क्या मोकामा की घटना बिहार में भूमिहार बनाम यादव के ध्रुवीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है क्या? नहीं, उसको जाति से नहीं जोड़िए। मैं इस सवाल का अपराधी नहीं, मैं जाति से नहीं, गोपाल जी से मैं मुझे लग रहा है कि गोपाल जी इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये नैरेटिव है और जो परसेप्शन बिल्ट हो रहा है वो यही हो रहा है कि भूमिहार बनाम यादव बिहार में इसी घटना के बहाने बिल्कुल एग्जैगरेट किया जा रहा है। प्लीज गोपाल जी। राजेश जी, मैं आपको बस एक छोटा सा जानकारी दे देता हूं, देना नहीं चाह रहा था बट दे रहा हूं। मैं भी मोकामा के पास का ही और मैं भी भूमिहार ही हूँ। हाँ जी जी प्लीज। लेकिन एक बहुत दुख की बात है, जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर में अपहरण की कहानी सुना रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पूरे दुनिया के किसी देश पे किसी प्रधानमंत्री ने अपने जनता को अपहरण की कहानी सुनाया होगा। अगर अपहरण हुआ था, अगर केस हुआ था, तो आपका सीबीआई है, आप एक्शन करके दिखा देते जी। ये कहानी सुना रहे, ये इतना गए गुजरे प्रधानमंत्री है कि बिहार को, जो बिहार का जड़ है, कहानी नहीं हकीकत बता रहे थे, जड़ है, बताइए ना फैक्ट्री खोलने का, हकीकत बता रहे थे, कहानी तो आप सुनाते हैं, रेलवे लूटने का, मुंगेरी लाल की हंसी से अपने देखने वाले प्रधानमंत्री जी समझ गए ना, कहानी आप बनाते हैं, हम लोग तो हकीकत करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? राजेश जी, मेरा टर्म है, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? ओ दीदी ओ दीदी, लुच्चा ऐसा लहजा में सड़क छाप टपोरी के लहजा। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, इस तरह से मत बोलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। गोपाल जी थोड़ा संसदीय भाषा शब्द है ये, थोड़ा वो मत करिए। संसदीय भाषा में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मर्यादा रखिए शब्दों की। दीदी बोला, आपके जैसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आप पहले शब्दों का प्रयोग करना सीखिए और फिर यहाँ आके दीदी आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन एक महिला होके आपसे चैलेंज करती है, अगर आप एक शब्द भी बोले तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री करने का अधिकार है। आपका थैंक यू, हम आपको रोकेंगे नहीं डॉक्टर साहब। थैंक यू। हाँ गोपाल जी, 20 साल में मोदी जी ने जब कुछ नहीं किया तो यही अपहरण की कहानी सुनाना पड़ गया।
जी इसीलिए ना कि आप तो बता नहीं सकते कि हमने मोतिहारी चीनी मिल खोल दिया, आप ये बता नहीं सकते कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आप ये नहीं बोल सकते कि हमने 1.25 लाख करोड़ बिहार को दे दिया। 1.25 लाख करोड़ कितना दूं, कितना दूं, 90 दूं, 95 दूं, 1 लाख दूं, 1.25 लाख दिया, देना ही नहीं है। पूरे भारत को दिया तो कोरोना आपने में कुछ नहीं किया। लाखों मजदूर को कोरोना में दिल्ली से पैदल परेशान करके भगा दिया, हजारों बच्चे मर गए उसमें। इतना निर्दयी इंसान हाँ खोजने से नहीं मिलेगा। वो दुर्भाग्य से भारत का प्रधानमंत्री है। ये चलिए। वैसा ही सबसे है निर्दयी आप हैं। आपकी औरंगजेब पार्टी है। औरंगजेब का और अंग्रेज का जो शासन काल था ना, काला पानी ले जाते थे भारतीयों को, जी, जो बोलते थे जी। कि देश को गुलाम मत बनाओ, उसको काला पानी, वही हाल है। इन्होंने कई पत्रकारों को जेल में डाला, कई डॉक्टर को जेल में डाला। गोपाल जी, इनको बड़ा क्या आपको इतिहास इनको बहुत पता संगीता है, जी, क्योंकि ये इस डिबेट तो प्रवृत्ति के फाइनल भी लोग हैं करेंगे। ना, इसलिए इनको ये सारा कुछ पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। संगीता जी ये आपके कहानी पास आ रहे बनने के हैं। लिए आ गोपाल गए जी, हैं। एक नक्सल में आपसे सवाल है, 6 और 11 को आपको क्या लग रहा है, आपकी सरकार बन रही है या बिहार में बड़े बदलाव नहीं होंगे? जो चल रहा है इसी वही तरह होगा। कहानी कहेंगे। और 160 से 165 सीट पर बदलाव हो रहा है महागठबंधन को, 160 से 165 सीट। और जो हमारे साथ सभी लोग आ गए हैं, मुकेश सहनी जी हैं, जी। आरजेडी हैं, और अभी जो आप लोगों ने एक सवाल उठाया था लालू जी को जाने के लिए, लालू जी एक नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। कुछ लोगों ने मिलने की इच्छा किया। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के नहीं गोपाल है। जी, वो तो हमने इमोशनल कार्ड की बात कही थी कि चुनाव में हर तरीके जी। का इस्तेमाल हाँ, किया जी। जा रहा है। आरजेडी की तरफ से एक इमोशनल कार्ड भी उनको सड़क पर गाड़ी में बैठा के ही मूव कराया गया, लेकिन वो इमोशनल कार्ड है। नहीं था इतनी रैली जी। प्रधानमंत्री को कानूनन अलाउड नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि जी। किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से चौक चौराहे और गली में प्रचार कर रहे हैं ना, वो उनको शोभा नहीं देता है। जी और इलेक्शन कमीशन को रोक लगाना चाहिए था कि एक आध आप डिजिटली कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुपचाप है। तो एक पार्टी का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री इसीलिए है। सबका साथ लेते हैं, सबका साथ। उनको कोई ये नहीं है आप कि वो नहीं चौराहे जानते हैं। में बोले। ये लोगों हाँ। को, जनता के दुख दर्द को समझते हैं समझते वो। हैं। आप जैसे नहीं बिहार को- भाषण देने के लिए बैठ के बुरी अभी गलत आज के शब्दों पूजा का में प्रयोग हजारों मजदूर रहा था। करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री की हजारों मजदूर महानता आए, है वो कि वो गली गली ठीक बात जाके है। अपने जनता गोपाल जी, से मिलते हैं। गोपाल जी, आपका जनता फाइनल को कमेंट हो गया बताते है। हैं। संगीता जी, हाँ। आपका फाइनल कमेंट हम चाह रहे हैं। गोपाल जी ने 6 और 11 में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर दिया है और कहा है कि बिल्कुल साफ तौर पे हमारी सरकार आ रही है। कोई भी सर्वे अगर आ रहे हो तो आने दीजिए। संगीता जी, आपसे फाइनल कमेंट चाह रहे थे, क्या एनडीए देखिए, अभी मुसीबत 10 में है क्या? देखिए ना, पहले भी हम कभी मुसीबत में रहे ना रहेंगे। एनडीए से सरकार थी, आएगी और हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि हमने विकास को एजेंडा बनाया। इनके तरफ जाति पाति धर्म ये सब में हम बांट के लोगों को नहीं, और लोग समझ रहे हैं, लोगों ने विकास देखा है। और इनको तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देखने दीजिए, 10 दिन बाद इनको पता जाएगा, सपना खुलेगा तो वही हाल होगा जो पहले हुआ था। अयोध्या में जो हुआ था, क्या जो अयोध्या में हुआ था। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और डॉक्टर राकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी ने आज मोर्चा संभाला है और तीखे से काउंटर किया है। थैंक यू, थैंक यू। तेजस्वी जी की ताजा घोषणाएं व्यवहारिक लग रही हैं, जिन्हें एक ऑर्डर से पूरा किया जा सकता है। कहने को एक कर्मचारी को 70 किलोमीटर की हद का फायदा मिलेगा, लेकिन उसके सहारे एक घर के 5 सदस्यों को राहत मिलती है। इसीलिए इस घोषणा को सत्ता पक्ष हल्के मिलेगा तो उसके साथ धोखा भी हो सकता है। चलते चलते किसी ने सच कहा है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। कल फिर मिलेंगे एजेंडा में। शुक्रिया।